हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरिट डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में मैथ से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। तो नई संख्या ज्ञात करना। तो इस तरह के प्रश्न को ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन से जो क्या बोल रहा है कि पहला अंकों का योग 10 होना चाहिए। तो ऑप्शन को चेक करेंगे तो अंकों का योग क्या है, 10 है। तो सभी ऑप्शन में अंकों का योग क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। लेकिन कह रहा है कि अगर अंक को बदल दिए जाए तो अंक को जब बदलेंगे तो जैसे 73 है मेरा, तो इसे जब बदलेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, 37। लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस 54 नहीं आ रहा। अगर ऑप्शन बी नंबर को चेक करते हैं, 28। 28 को जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 82। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 54। तो अगर 82 को भी चेक करेंगे तो 82 को जब पलटेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 28। जब पलटेंगे तो 28 होगा और डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसमें भी 54 का। लेकिन हमसे बोल रहा है क्या कि आपस में बदल दिए जाए तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। तो नई संख्या क्या हो जाएगा मेरा, 28। कितना होगा, 28 मेरा आंसर। अगला प्रश्न में बोल रहा है कि ये संख्या दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सत्य है। तो इसे आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए क्या करना होगा, इसे सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट में इसे निकाल लेते हैं। तो 13/33 है, इसको जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.39। फिर कितना है, 32/47। इसे जब भाग देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 0.68। 20/47 है, इसे जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.42। और 25 बटे मेरा क्या है, 27 है। इसे भाग देने के बाद कितना आ जाएगा, 0.92। इसे जब सही ढंग से सजाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 13/33। इससे बड़ा क्या है, 20/47। इससे बड़ा कितना है, 32/47। और इससे बड़ा क्या हो जाएगा, 25/27। तो इस तरह करके आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न में बोला है 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य दिया हुआ है 700। 5 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य दिया हुआ है 1100। तो कह रहा है 1 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना 1 कुर्सी का मूल्य कितना, x, और 1 मेज का मूल्य कितना, y। तो मेरा दिया है कितना, 3 कुर्सी, तो 3x हो जाएगा प्लस 2 मेज 2y बराबर कितना, 700। इसे इक्वेशन 1। फिर दिया है 5 कुर्सी 5x, और इधर कितना हो जाए, 3 मेज दिया है 3y, कितना दिया हुआ है दाम, 1100। ये समीकरण 2। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से गुना, इसे 2 से गुना कर दीजिए। तो कितना हो गया, 9x प्लस 6y बराबर कितना, 2100। और इधर जब करेंगे तो 10x प्लस 6y बराबर कितना, 2200। इस प्रकार इसे क्या कर दीजिए, माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल। इधर कितना हो गया, -x बराबर -100। x इक्वल टू कितना हो गया मेरा, 100। अब बोल रहा है क्या, कुर्सी और 2 मेज का मूल्य निकालना है। तो इसे क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। 3x प्लस 2y बराबर कितना दिया, 700। तो 3 गुने 100 प्लस 2y बराबर 700। तो 2y बराबर कितना हो गया, 400। तो हमसे पूछा एक कुर्सी का मूल्य कितना, x, और 2 मेज का 2y। तो इसका कितना हो गया, 100 और प्लस 400। तो कितना हो गया, 500 रुपया मेरा आंसर। अगला प्रश्न में बोला 11 परिणामों का औसत दिया हुआ कितना, 50। 6 परिणामों का औसत दिया हुआ 49, और पिछले 6 परिणामों का औसत दिया हुआ 52। तो छठे परिणाम का औसत निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 11 परिणाम का कुल योग। 11 परिणाम का योग निकाल दीजिए। तो योग कैसे निकलेगा,
जो औसत दिया हुआ है उसमें से जितना संख्या दिया हुआ है, तो 11 दिया तो इसका कितना आ गया 550। अब बोला पहले 6 परिणाम, पहले 6 परिणाम का योग निकालेंगे। परिणाम का योग तो कैसे निकलेगा, 6 परिणाम और गुने जो औसत दिया 49, तो इस तरह करके इसको गुना करके कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 294। फिर पिछले 6 परिणाम, पिछले 6 परिणाम का योग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6 गुना 52। इस तरह करके इसे जब सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 312। तो हमसे पूछ रहा है छठे परिणाम, क्या मांग रहा है, छठे परिणाम का औसत, तो क्या हो जाएगा 6 परिणाम पहले और पिछले का जो है उस दोनों को क्या करना है, योग कर देना है। तो कितना हो जाएगा 294 प्लस 312 माइनस 550। इस तरह करके इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा 56 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला 10 मीटर की लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी हुई है, यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार और सीढ़ी के पैर के बीच का क्या करना है, दूरी निकालना है। तो ये मेरा क्या हो गया, एक दीवार बना दी और ये जमीन, इससे ये क्या किया सीढ़ी, इसका नाम दे दीजिए ABC। तो AB क्या है, दीवार है, और BC क्या है, जमीन है। तो सीढ़ी का लंबाई कितना दिया 10 मीटर, और बोला जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो हमसे मांग रहा है BC, क्या मांग रहा है BC बराबर वाट। तो क्या लगाएंगे cos थीटा, तो BC बटे AC बराबर कितना cos 60 डिग्री। BC बटे AC का मान कितना दिया 10, और cos 60 का मतलब 1/2, क्रॉस गुना करेंगे तो 2BC बराबर कितना 10, तो BC बराबर मेरा कितना आ गया 5 मीटर। तो कितना आंसर आ जाएगा BC बराबर 5 मीटर। अगला प्रश्न बोल रहा है 40,000 रुपये 2 वर्ष में 20% की वार्षिक दर पर कितना हो जाएगा। हो जाएगा जब भी बोलेगा तो मिश्र धन निकालना है, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है तो मिश्र धन निकालना है। क्या निकालना है, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या फॉर्मूला आता है, मूलधन इंटू 1 प्लस R बटे 100 पे पावर n। मूलधन मेरा कितना है 40,000, 1 प्लस रेट कितना है 5%, और समय कितना है 2 वर्ष के लिए, इसे कट कर दीजिए 1/20। जब कितना है मेरा रेट है 20%, तो इसे कट कर दीजिए कितने बार में 5 बार। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 40,000 गुना 6/5 गुना 6/5, इसे कट कर दीजिए 8,000, फिर 5 से कट कर दीजिए कितना 1,600, तो 1,600 गुना 36। इस प्रकार इसे जब सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 57,600 रुपये मेरा मिश्र धन। अगला प्रश्न बोला एक ट्रेन 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है, यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड हो तो ट्रेन की लंबाई। तो मान लीजिए, माना ट्रेन की लंबाई x, तो यहाँ पे चाल निकालेंगे, चाल बराबर क्या है दूरी बटे समय, तो x बटे क्या 10 बराबर 25, तो x बराबर कितना हो गया 25 गुना 10, मेरा 250 मीटर क्या हुआ ट्रेन की लंबाई। ये क्या है चाल निकला, चाल बराबर चाल कर दिए, तो इसे सॉल्व करने के बाद मेरा कितना हो गया 250। अगला प्रश्न बोल रहा है P ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दी, लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए कि वह वस्तु 460 रुपये में बिके। तो पहले का लाभ कितना दिया हुआ, पहले का लाभ कितना दिया हुआ 10%, फिर बोल रहा है कि लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि 460 रुपया में बिके। तो माना अब लाभ x प्रतिशत मान लें, तो 400 गुना 100 प्लस x बटे 100,
बराबर कितना हो जाएगा 460। इसे जब सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 400 प्लस 4x बराबर कितना 460, 4x बराबर कितना 60, x बराबर कितना 15, इसे 15 बार में कट कर दीजिए तो x बराबर क्या आ गया 15%। लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि बराबर अभी 15 और पहले 10, तो कितना हो गया 5% की वृद्धि मेरा आंसर। अगला प्रश्न बोला 2/9 प्लस 3/5 भागा 2/9 प्लस 2/5, इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 45, इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 10 प्लस 27 भागा इधर भी एलसीएम कितना 45, इधर कितना 10 प्लस 18। इस प्रकार सॉल्व कीजिए 37/45 गुना 45/28, ये कैंसिल कितना हो गया 37/28 मेरा आंसर। अगला प्रश्न बोला यदि P 7, 1 और 3 को 11 से विभाजित किया जाता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P का मान ज्ञात करना है। P का क्या करना है मान ज्ञात करना। तो 11 का विभाज्यता का रूल क्या बोलता है कि सम संख्या के स्थानों और विषम संख्या के स्थानों का अंतर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे P + 1 बराबर क्या हो जाएगा 7 + 3, तो P बराबर कितना हो गया 10 - 1, P बराबर क्या 9 मेरा आंसर। तो यहाँ पे विषम संख्या क्या है एक, ये P, और सम संख्या क्या है मेरा सम स्थान का जो संख्या है इसे काउंटिंग करें, ये 1 2 3 4, तो P + 1 मेरा विषम है। अब बराबर क्या हो जाएगा 7 + 3, इसे सॉल्व करने के बाद मेरा क्या गया मेरा आंसर आ गया। अगला प्रश्न बोला है P कार्य करने में Q से दुगना सक्षम है। Q एक काम को करने में 12 दिन लगाता है, यदि दोनों एक साथ काम करें तो इसी काम को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। P और Q, ठीक है, तो इसे कह रहा है Q से दुगना, ये अगर एक काम करता है तो ये दुगना काम करता है वर्क, तो टाइम का क्या रेशियो हो जाएगा 1:2। तो और दिया हुआ है क्या 2 = 12, Q के लिए दिया हुआ है कि दो काम कितना, ये एक काम कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 12, तो एक बराबर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार कितना हो गया करा कि इसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 1/12, इसे जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 12, इधर 2 + 1 कितना हो गया 3/12 1/4, तो समय बोल रहा है समय बराबर क्या करेंगे इसको पलट देंगे तो 4 दिन का समय लेगा। अगला प्रश्न बोला ए ने बी को 15% लाभ पर एक खिलौना बेचा और बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर, और इस तरह करके 552 रुपये का लाभ कमाया। तो ए ने करा कि वास्तव में कितना भुगतान किया था। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मान लिए माना वास्तविक भुगतान बराबर x रुपया, इसे जब सॉल्व करेंगे तो x गुना 15% का लाभ है तो 115/100 गुना इसी पे क्या बोला 20% लाभ पर बेचा तो 120/100 माइनस x गुना 15% का लाभ
इस प्रकार इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 552। तो सॉल्व करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा 69x बटे 50 माइनस 23x बटे 20 बराबर 552। इसे जब सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 138x माइनस 115x बराबर कितना 552। तो x बराबर जब सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 552 गुना 100 बटा में 23। इसे कट करेंगे कितने बार में 24 बार में। तो मेरा कितना आ जाएगा 2400 रुपया मेरा आंसर। अगला प्रश्न बोला एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर होता है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसे क्या करेंगे, सबसे पहले तार को क्या बोला वर्ग के रूप में बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो वृत्त का परिधि है क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। वृत्त की परिधि 2 पाई r बराबर वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा। टू पाई r बराबर 4 गुने भुजा। तो चूंकि क्षेत्रफल दिया है कितना 484, तो इससे भुजा जब निकालेंगे तो क्या हो गया √484। तो कितना हो जाएगा 22 cm। अब इसे जब r बराबर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 गुना 22 बटे 2 पाई, पाई का मतलब 22 बटे 7। इसे कट कर दीजिए, कितना आ गया r बराबर 14 cm। तो लेकिन हमसे पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान 22 बटे 7, r कितना है 14 गुना 14। इसे जब सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 616 cm स्क्वायर। अगला प्रश्न में बोला कि 12 मीटर और 17 मीटर के दो खंभे हैं। दो खंभा ले लेते हैं। ये है 17 मीटर खंभा, ये 12 मीटर। बोल रहा है कि दोनों खड़े हैं, उनके बीच की दूरी दिया हुआ है 12। तो जब ये 12 दिया हुआ तो ये भी 12 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी। तो सबसे ऊपरी छोर ये और इसके बीच का दूरी निकालना है। जब ये 12 है और ये टोटल कितना दिया 17, ये कितना हो जाएगा 5। तो कितना हो जाएगा, इसे नामांकन कर लेते ए बी सी डी, इधर ई और एफ कर लें। तो हमसे पूछ रहा है ए डी का लंबाई, तो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 169 कर्ण स्क्वायर बराबर। लेकिन हमसे पूछ रहा है ए डी, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा √169। तो कितना हो जाएगा 13 मेरा मीटर आंसर। अगला प्रश्न में बोला यदि 3 संख्याएं दिया हुआ अनुपात में योग दिया हुआ है तो अनुपातिक राशि अगर मान लिए x + 3x + 5x बराबर कितना 10,800। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 9x बराबर कितना 10,800। 9 से कट कर दीजिए 12 बार में, तो कितना हो गया x बराबर 1200।
तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या मेरा कितना है 5x। तो 5 गुना x का मान 1200, तो इस प्रकार कितना हो गया 6000 मेरा आंसर। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।